नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा औसत है, यानी आज जो औसत का तीसरा दिन है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यानी कि 5 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुख्य था तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी औसत आयु अब 35 वर्ष है। यानी परिवार का जो मुख्य था उसकी मृत्यु होने के बाद भी जो शेष सदस्य बचे हैं उनकी भी जो औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। तो बताओ मुख्य की आयु क्या है। तो यानी 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की जो औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है, बराबर 35 वर्ष। ठीक है, यानी 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की जो आयु है औसत कितनी है, 35 वर्ष। ठीक है, तो उसकी कुल आयु कितनी होगी, यानी कुल आयु कितनी होगी, तो 35 इंटू 5 किया तो कितना आया, 75। यानी 25 का 5 ऐसे लगी 2, तो 5 किया 15, 15 और 2 17। तो यानी 5 साल पहले 5 सदस्यों की जो औसत आयु कितनी है, 175 वर्ष। ठीक है, उनकी 5 जनों की। अब उनकी कितनी होगी, अब का मतलब वर्तमान में, यानी 5 साल पहले 5 सदस्यों की टोटल आयु कितनी है, अब कितनी होगी, यानी हर एक सदस्य 5 वर्ष वृद्धि हो रही है। यानी 5 साल पहले और अब उसके आएगा, तो यानी ऐसे, यानी 5 सदस्य थे तो उन 500 की 5 वर्ष बढ़ी तो कितनी होगी, 25 होगी। तो अब उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अब वर्तमान आयु, अब उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 175 पहले थी और 5 वर्ष और बढ़ गई तो कितनी होगी, 25, यानी 200 वर्ष। तो यानी वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, 200 वर्ष। 5 साल पहले तो 175 वर्ष थी और अब वर्तमान में 5 साल बाद, यानी अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 200 वर्ष। हम कहते हैं कि एक मुखिया था तो उस मुखिया की क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, जब 5 जने थे, 5 जनों में एक मुखिया था, उस मुखिया की मृत्यु होगी तो शेष सदस्य कितने बचे, 4। तो यानी 4 सदस्यों की भी औसत आयु कितनी है, उसने बोला है कि अब उनकी औसत आयु कितनी है, यानी उनकी औसत आयु, मृत्यु हो जाती है तो भी उनकी औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। यानी शेष जो 4 सदस्य बचे उनकी औसत आयु भी कितनी है, 35 वर्ष। तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 35 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो यानी 5 सदस्यों की जो टोटल आयु 200 वर्ष थी। ठीक है, और उनमें से 4 सदस्यों की टोटल आयु कितनी है, 140। तो हम क्या करेंगे, 5 सदस्यों में से 4 सदस्यों की टोटल आयु हम घटा देते हैं, जो हमारा बचा तो वो किसकी आयु होगी, मुखिया की। तो हमारे मुखिया की आयु कितनी आएगी, 60 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करना, 5 साल पहले की हमने आयु निकाल ली, फिर उसमें वर्तमान आयु जोड़ दी। ठीक है, तो 5 जनों की वर्तमान आयु हमारी 175 आ गई और उस वजह से एक मुखिया की मृत्यु हो जाती है। तो मुखिया की मृत्यु होने के बाद जो शेष सदस्य 4 बचे, उन 4 की भी उसने क्वेश्चन में कहा कि औसत आयु 35 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 5 सदस्यों टोटल आयु में से 4 सदस्यों की टोटल आयु घटाते हैं, हमारी क्या आ जाएगी, मुखिया की आयु। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 हुआ। देखो अब क्वेश्चन दूसरा क्या क्या करा है, तो हम चीज़ों को पहले उसकी डिटेल से करेंगे, यानी उस चीज़ों को जानेंगे, ताकि हमारे क्या है कि जब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ना तो चीज़ें कुछ समझ में आएगी, तभी हम शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन दूसरा क्या करा कि क्रिकेट की 15 पारियों की जो औसत रन संख्या कुछ थी, यानी 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। फिर कहता है 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, यानी 15 की अगली जो पारी है 16वीं पारी, उस 16वीं पारी में उसने 70 रन बनाए, जिससे उनकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। तो बताओ 15वीं पारी का औसत क्या था, यानी कितना था। तो हम पहले इसको कर लेते हैं। माना हमें 15वीं पारी का औसत पता नहीं है, तो हमने क्या कहा, माना 15 पारियों का औसत कितना है, माना 15 पारियों का औसत, तो हमने औसत मान लिया कितना, x। तो फिर कुल संख्या कितनी होगी, कुल रन कितने होंगे, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, तो 15 की गुणा हम x से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15x। तो हमारा 15 पारियों का कुल रन कितना है, 15x। ठीक है, इसी प्रकार हम 16वीं पारी का औसत बताएंगे। तो 16वीं पारी का जो औसत है हमारा कितना है, उसने कहा है कि 15 पारियों का औसत रन तो कुछ था, 16वीं पारी में जब 16वीं पारी में 70 रन बनाए तो उनके औसत में 3 की वृद्धि हो गई। यानी कहने का मतलब तो 16वीं पारी का जो औसत होगा उसके अंदर
इस औसत में 3 की वृद्धि हो गई, यानी औसत में 3 की वृद्धि, तो औसत हमारा x था, उस x में हमारा 3 की वृद्धि होगी, तो हमारा क्या होगा x प्लस 3। इसी प्रकार तो कुल रन हमारे कितने हो जाएंगे, कुल रन यानी x प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। तो हमने किया तो 16x यानी 16 की गुणा x से की तो 16x प्लस 16 की गुणा 3 से की कितना है 16 तिया 48, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या है, ये क्या है कुल रन, तो यानी 16 पारियों के कुल रन में से 15 पारियों के कुल रन को घटाते ही हमारा क्या आ जाएगा, नई पारी का रन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी समीकरण से बन गई 16 पारियों के कुल रन में से 16 पारियों के कुल रन में से 15 पारियों के कुल रन घटा देते हैं। 16 पारियों के कुल रन में से 15 पारियों के कुल रन घटा देते हैं। तो 16 पारियों के कुल रन ये दे रखे हैं, ये रही, और 15 पारियों के कुल रन नंबर दे रखे हैं 15x। तो इसमें 16 पारियों के कुल रन में से 15 पारियों के कुल रन घटाते ही हमारे जो 16वीं पारी का जो रन है वो कितना है 70 आया। ये क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, तो 16x और 15x कट रहे हैं, 1x हो गया, तो x प्लस 48 बराबर में 70, तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का x बराबर 70 माइनस 48, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 22। तो यानी हमारा कितना आया, x बराबर हमारा कितना आया 22। तो यानी x क्या था 15 पारियों का औसत, यानी 15वीं पारी का हमारा औसत कितना आया 22। तो ये हमने इसको जाना। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लेते हैं। ठीक है, पहले चीजें को कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो फिर शॉर्ट ट्रिक से काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करेंगे, जैसे जब क्वेश्चन में कभी भी नया रन दे रखा हो, जैसे ये नया रन दे रखा है और उस नए रन में उसकी औसत वृद्धि हो रही है, तो उसकी औसत वृद्धि कितनी हो रही है, उसकी घटा देते हैं, तो उसकी औसत वृद्धि हो रही है 3 की, यानी हर एक पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही है। जैसे पहली पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही है, दूसरी पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही है। औसत का मतलब होता है हर एक, यानी हर एक में, ठीक है। जैसे उसने कहा है कि जब 16वीं पारी में 70 रन बनाए तो उसकी औसत संख्या में 3 की वृद्धि होगी, यानी उसकी औसत रन संख्या थी उसकी 3 की वृद्धि होगी। जैसे कुल जो हमारे नए रन थे कितने 70, उस 70 में से हर एक पारी में उसके 3 रनों की वृद्धि हो रही है। पहली पारी में 3 रनों की वृद्धि, दूसरी पारी में 3 रनों की वृद्धि और तीसरी पारी में, इस प्रकार उसके 16 पारियों में उसके 3-3 रनों की वृद्धि हो रही है। तो कुल वृद्धि कितनी होगी, नए रन नंबर कितने 70, उसमें से उसकी कुल वृद्धि कितनी होगी, तो 70 माइनस 48, तो घटाते हमारा क्या आ जाएगा 22, तो 22 हमारा औसत आ गया, ठीक है। तो यानी नए रन में जो हमारा नए रन था, उस नए रन में से उसकी औसत वृद्धि कितनी होगी, औसत वृद्धि 48 थी, तो ये बन के आ गई औसत वृद्धि। तो हमारा पुराना औसत कैसा आता है, जो हमारा पुराना औसत है, जो हमारा नए रन दे रखा है, उस नए रन के अंदर कितने रनों की वृद्धि एक्स्ट्रा है, यानी ज्यादा है, तो यानी 48 ज्यादा थी उस औसत में, ठीक है। तो हमारा 22 रन आ गया, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने पुराना औसत माना x, ठीक है, मान लिया हमने पुराना औसत माना x, जैसे हमने कहा हमारा जो पुराना औसत है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। फिर उस पुराने औसत में से, उस पुराने औसत में यानी हर एक पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार हमने 16 पारी में कुल वृद्धि कितनी कर दी 3 इंटू 48। तो इतनी हम पुराने औसत में हमने इतनी वृद्धि करने से तो हमारा जो नया रन आएगा वो कितना आएगा 70 आएगा। आई बात समझ में। जैसे पुराना कोई भी हमारा औसत दे रखा है, उस पुराने औसत में उसने कहा कि जैसे हमारे उस पुराने औसत में हर एक पारी में 3-3 रन की हम वृद्धि कर रहे हैं। उसने कहा कि हमारा जो नया रन है 70 आया, हम पुराने औसत में हर एक पारी में 3-3 रनों की वृद्धि कर रहे हैं, और वृद्धि करने पर जो हमारा नया रन आया वो हमारा कितना है 70। तो इस प्रकार हमने हर एक रन की वृद्धि करी, तो हमारी कुल वृद्धि कितनी हुई, तो x प्लस कितना हो गया 48 नहीं, यहाँ कितना है 16, ठीक है। तो कितना गया हमारा 48 आया। तो इस प्रकार ये उधर गया तो क्या हो जाएगा x बराबर हमारा कितना आ गया 70 माइनस 48, तो हमारा x बराबर कितना आया 22, x बराबर मान कितना है 22, ठीक है। पुराने औसत में उसकी औसत वृद्धि जोड़ने पर हमारा नया रन आता है। पुराने औसत में औसत वृद्धि जोड़ने पर, यानी यहाँ 3 की है, अगर 2 की जोड़ते हैं तो उसकी औसत वृद्धि आ जाती है। इस प्रकार पुराने औसत में उसकी औसत वृद्धि जोड़ने पर उसकी क्या आ जाती है नया रन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कौन सा, दूसरा।
देखो क्वेश्चन 30 से क्या कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19 पारी में कुछ रन बनाए, यानी कितने, कुछ रन मतलब x रन बनाए। फिर कहता है कि उसकी 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। 19 पारी में उसने x रन बनाए औसत, ठीक है, और 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, यानी औसत नहीं उसका रन है। 20वीं पारी में उसके 20वीं पारी जब उसने खेली तो उस खेलने पर उसने 100 रन बनाए। फिर कहता है 100 रन बनाने पर उसके औसत 4 बढ़ गया, यानी कहने का मतलब जो हमारा औसत x था उस औसत x में 20वीं जो पारी के जो औसत होंगे वो क्या बढ़ गए, 4 हो गए, यानी x + 4 हो गए, ठीक है। तो अब 20वीं पारी का हमारा औसत क्या है, ठीक है, हम पहले उसको कर लेते हैं। माना 19 पारियों का औसत, यानी जो 19 पारी का जो औसत है कितना है, x, ठीक है। फिर हमारे कुल रन कितने हो जाएंगे, x × 19 किया तो हमारा कितना हो जाएंगे 19x। इसी प्रकार 20 पारियों का औसत हमारा कितना है, 20 पारियों का औसत, तो क्या हो जाएगा 20 पारियों का औसत क्या होगा, यानी इस औसत के अंदर 4 की वृद्धि होगी, यानी जो औसत दे रखा था, औसत हमारा x दे रखा था, इस औसत x के अंदर हमारे 4 की वृद्धि हो गई है, तो यानी x + 4, इसने कहा ना कि औसत 4 बढ़ गया, जो हमारा औसत था उस औसत में 4 औसत बढ़ गया है, तो हमारा कितना हो गया x + 4। तो कुल रन हमारे कितने हो जाएंगे, कुल रन, तो कुल रन कितने हो जाएंगे x + 4 × 20, ठीक है, x + 4 × 20। तो हमने गुणा की x की से 20x और प्लस में 80, ये हमारा आ गया। हम क्या करेंगे 20 पारियों के कुल रन में से, यानी इस 20 पारियों के कुल रन में से 19 पारियों के कुल रन घटाते हमारा क्या आ जाएगा 20वीं पारी के रन, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, यानी 20 पारियों के कुल रन में से, यानी 20 पारियों कुल रन है, इस 20 पारियों कुल रन में से 19 पारियों के कुल रन, 19 पारियों कुल रन कितना 19x, तो 20 पारियों कुल रन में से 19 पारियों कुल रन घटाते हमारा क्या आ जाएगा 20वीं पारी का रन, 20वीं पारी का रन जो क्वेश्चन में हमें दिया, ये हमारी समीकरण बन गई। तो 20x में से 19x घटाया क्या बचा 1x, तो हमारा x + 80 बराबर क्या आ जाएगा 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 100 - 80, तो 100 - 80, तो x बराबर हमारा कितना आंसर आया 20। तो ये 20 रन x किसका मान था 19 पारियों का रन, यानी 19 पारी का जो औसत रन कितना है हमारा 20, तो यानी 20वीं पारी का जो हमारा औसत होगा कितना हो जाएगा 20 पारी का औसत कितना होगा, क्योंकि उस औसत यानी 19 पारियों के औसत में 4 औसत की वृद्धि हो गई है, तो 4 औसत की वृद्धि होने पर हमारा क्या है, यानी 20 पारियों का जो औसत था इस 20 पारियों के औसत में 4 औसत की वृद्धि हो गई है, तो 4 औसत की वृद्धि होने पर हमारा 20वीं पारी का जो औसत है वो हमारा कितना है 24। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना है 24, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा 20वीं पारी का औसत बताना है, तो यानी हमें ये पता है कि अगर हमारे यानी जो हमारा नया रन दे रखा है, यानी 20वीं पारी का जो हमारा नया रन दे रखा है कितना दे रखा है 100, तो यानी 20वीं पारी का जो हमारा नया रन दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे औसत वृद्धि घटा देते हैं, यानी 20वीं पारी का जो हमारा रन दे रखा है, यानी 20वीं पारी का जो हमारा रन दे रखा है इस नए रन में से हम उसकी औसत वृद्धि घटा देते हैं। औसत वृद्धि में हुई कितनी, यानी हर एक पारी के अंदर 4 रन की वृद्धि हो रही है, आई बात समझ में, हर एक पारी में 4 रन की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार हमने 20 पारियां खेली है, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 4 × 20, तो 4 × 20 किया कितना है 100 - 80, तो 100 - 80 किया हमारा कितना है 20, तो ये 20 किसका है पुराना औसत, यानी पुराना औसत, यानी कहने का मतलब पुराना औसत जो है किसका 19 पारियों का, यानी 19 पारियों का जो हमारा पुराना औसत कितना है 20, ठीक है। तो 20वीं पारी का हमें औसत बताना है, तो उस पुराने औसत में 4 औसत की वृद्धि होगी है, तो यानी 20वीं पारी का जो हमारा औसत होगा, कहने का मतलब तो 20वीं पारी का जो हमारा औसत होगा, तो इस पुराने औसत में 4 की वृद्धि होगी, हमारा कितना आया 24, ठीक है। इस प्रकार हमारा कितना आंसर है 24, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि अगर हमारा पुराना औसत कितना है, जैसे मान लो हमने कि हमारा पुराना औसत x है, इस पुराने औसत x में उसकी वृद्धि जोड़ देते हैं, यानी हमें नए रन लाने हैं, तो हमारे जो पुराने औसत में
उसकी औसत वृद्धि, यानी इस पुराने औसत में उसकी औसत वृद्धि, यानी हर एक पारी के अंदर 4 अंक की वृद्धि हो रही है, हर एक पारी में 4 अंक की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार 20 पारियों में हमने वृद्धि की, पुराने औसत में उसकी जो औसत वृद्धि जोड़ी तो हमारे क्या आया, नया रन हमारा कितना आया 100। तो हमने x बराबर में 80 बराबर में 100, तो x बराबर हमारा कितना आया 100 माइनस 80, तो हमारा आंसर कितना आया, x बराबर में हमारा 20। तो ये 20 किसका है, 19वीं पारी का औसत, तो 19 पारियों का औसत हमारा कितना है 20, यानी 19 पारियों में हर एक पारी में 20-20 रन बना रहा है। इस प्रकार 19 पारियों में उसने औसत रन कितने बनाए 20, तो 20वीं पारी में औसत कितना हो गया, तो 20वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया 20 प्लस 4, क्योंकि इस पुराने औसत में उसकी वृद्धि कितनी होगी 4 की, तो हमारा आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 24, तो हमारा आंसर कितना आया 24। तो ये क्वेश्चन हमने बताया है। ठीक है, आज के लिए हम इतने करेंगे और नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।